जय हिंद दोस्तों। बहुत सारे लोगों में एसआईपी को लेकर, म्यूचुअल फंड को लेकर और एफडी को लेकर, जिसे फिक्स डिपॉजिट कहते हैं, इन सभी चीज़ों को लेकर बहुत कंफ्यूजन। लोग कंफ्यूज रहते हैं कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें। आप देखते होंगे कि एसआईपी पर जितने भी मैंने वीडियो बनाए हैं, एसआईपी जिसे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं, सभी में तरह तरह के सवाल आते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है, एफडी क्या है या फिर एसआईपी क्या है। आज मैं तीनों में अंतर बताऊंगा, तीनों को क्लियर करके बताऊंगा, अलग अलग करके बताऊंगा। बहुत ही कम समय आपसे लूंगा, पूरे वीडियो में आप बने रहेंगे। इसलिए बने रहेंगे क्योंकि आपको अगर ये चीज को आप जान जाते हैं, समझ लेते हैं, तो आप कम पैसा इन्वेस्ट करके आप अच्छा पैसा का बचत कर सकते हैं, भविष्य के लिए बचा सकते हैं, अपने बच्चों के लिए बचा सकते हैं, अपने आने वाले फ्यूचर के लिए बचा सकते हैं। आपका जो लास्ट का जिंदगी होता है, जिसे रिटायरमेंट कहते हैं, तो आप कोई भी काम करते हो 60 के बाद, 50 के बाद बहुत अच्छी जिंदगी जी सकते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा रिटर्न मिलता है कि आप सोच भी नहीं सकते। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक करिए। मन में फिर भी कोई सवाल प्रश्न आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए आपको बता दूं, देखिए एसआईपी जो है, जिसे आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं, तो ये भी एक म्यूचुअल फंड का ही हिस्सा है। जो म्यूचुअल फंड हम कहते हैं और एसआईपी कहते हैं, दोनों एक ही चीज है। इस चीज को समझ लीजिए। बहुत लोगों में कंफ्यूजन है, बार बार पूछते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है और एसआईपी क्या है। तो जो म्यूचुअल फंड है वही एसआईपी। अब इसका नाम एसआईपी क्यों पड़ गया और वो म्यूचुअल फंड क्यों रहा, तो इसको क्लियर कर दूं आपको। इसको एसआईपी इसलिए नाम दिया गया कि आप थोड़ा थोड़ा करके हर माह, जिसे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं, थोड़ा थोड़ा करके पैसे को जमा कर सकते हैं। एक बार आपको वहां देने की आवश्यकता नहीं है। और म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड में जो आप पैसा रखते हैं, तो वहां पे एफडी की तरह ही एक बार 10,000 हो, 20,000 हो, 50,000 हो, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जितने भी पैसे हैं आप एफडी की तरह एक मुश्त वहां पे आप रख सकते हैं। एसआईपी में क्या है? इसमें आप 500 रुपये से अपना अकाउंट स्टार्ट कर सकते हैं। 500 रुपये से 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, जितनी आपकी क्षमता है उस हिसाब से महीना का आप जमा कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई व्यक्ति 10,000 महीना कमा रहा है, 15,000 कमा रहा है, 20,000 कमा रहा है, 25,000 कमा रहा है, तो कम कमाने वाले इंसान भी अच्छा खासा घर चलाकर, अगर उसके पास 1,000 रुपया बच जा रहा है महीने का, 2,000 बच जा रहा है, 3,000 बच जा रहा है, 5,000 बच जा रहा है, जो भी बचत हो रही है, 500 रुपया से ऊपर जो भी बचत हो रहा है, उसको पर मंथ के हिसाब से एसआईपी में जमा कर सकता है। और होता क्या है कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए इस प्लान को लेते हैं, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, तो यह पैसा आपको लाखों में मिलेंगे। लगभग 12% से लेकर 15% तक इसमें एनुअल इंटरेस्ट होता है। और आप समझ लीजिए कि कितना गुना पैसा आपका बढ़ने जा रहा है। और म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि जिनके पास एक मुश्त पैसा है, मैंने आपको पहले भी बताया कि 10, 20, 50, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख जो भी है, तो उसमें क्या है कि एक बार रख के आप निश्चिंत हो जाते हैं। 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, उसमें भी वही ग्रोथ मिलेगा। तो दोनों सेम ही है, बस उसमें है कि ये है कि आम लोगों के लिए समझिए कि जिसके पास इनकम कम है, कम बचाते हैं, तो उसके लिए एसआईपी है। और जिनको ज़्यादा पैसा बचत करके रखे हुए हैं, सेव करके रखे हुए हैं, घर में चाहते हैं कहीं इन्वेस्ट कर दे, तो उनके लिए म्यूचुअल फंड है। अब आते हैं एफडी पर। एफडी किसे बोलते हैं? फिक्स्ड डिपॉजिट, जो बैंक में आप रखते हैं। तो बैंक में क्या होता है? एफडी में क्या होता है कि आपके पास 10,000 है, 20,000 है, 25,000 है, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख जो भी है, आप किसी बैंक में जाते हैं और वहां क्या करते हैं? एफडी कर देते हैं, जिसे फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं। अब एफडी हो गया, उसमें क्या है? उसमें आपको गारंटेड रिटर्न मिलता है। गारंटेड रिटर्न जैसे आपको कह दिया जाएगा कि इसका सालाना आपको 7% हो, 8% हो, इतना इंटरेस्ट आपको मिलेगा। आपका 9 साल हो गया, 10 साल हो गया, 11 साल हो गया, 12 साल हो गया, जिसका जैसा इंटरेस्ट रहता है अलग अलग बैंकों का। लेकिन लगभग अभी जो एवरेज बता रहा हूं कि 9 से लेके 11 साल के बीच आसपास डबल पैसा होता है आपको। ये फिक्स रिटर्न होता है। आपको डबल मिलेगा तो मिलेगा, उतने दिनों के लिए आपने रख दिया तो पेपर मिलता है, उसमें कोई रिस्क नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं होता है। बीच में भी जरूरत पड़ेगा तो आप जाके एफडी तोड़ सकते हैं, इतने दिनों का जो इंटरेस्ट होगा वो मिल जाएगा। लेकिन जितना दिन के लिए आपने किया उतना दिन छोड़ देते हैं तो पूरा पैसा मिलता है। ये लगभग सभी लोगों को मालूम। अब फिर से आ जाते हैं एसआईपी और म्यूचुअल फंड पर। यही चीज, यही पैसा को आप एसआईपी में रखते हैं या म्यूचुअल फंड में रखते हैं, तो यहाँ क्या है? यहाँ पर रिस्क है। यहाँ पर रिस्क है। लेकिन आप 10 साल के लिए रखते हो, 12 साल के लिए रखते हो, 15 साल के लिए रखते हो, तो फिर किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं है। क्योंकि जो एसआईपी में पैसा रख रहे हो, आप म्यूचुअल फंड में रख रहे हो, वो कहीं एक जगह पैसा नहीं लगाया जाता है। जैसे बैंकों में आपने लगाया तो एक जगह लगाया, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा हो, एचडीएफसी हो, एसबीआई हो, जिस बैंक में आपने पैसा रखा एक जगह एफडी किया, एक बैंक में रखा, बैंक गारंटी दे देगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में जो पैसा आप लगाते हैं, एसआईपी में लगाते हैं, तो वो कंपनी एक जगह नहीं रखती है पैसा, उसको अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के बहुत सारी कंपनियों में,
8-10 कंपनियों में आपको बांट देती है, चाहे वो आपका 1000 रुपया SIP का हो, चाहे आपका 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख म्यूचुअल फंड का हो, वो अलग अलग पार्ट में लगाती है छोटे छोटे रकम को। और क्या होता है, 8-10 कंपनियों में पैसे लग जाते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझा रहा हूँ, 8-10 कंपनियों में पैसे लगे रहते हैं, और उसमें क्या होता है, इंटरेस्ट बहुत ही अच्छा खासा मिल जाता है। तो इसमें थोड़ा रिस्क ये होता है कि पैसा ऊपर नीचे हो जाता है, कोई कंपनी ज्यादा ग्रोथ कर रही है, कोई कम कर रही है, कोई बहुत अधिक कर रहा है, कोई एवरेज जा रहा है, तो इस तरह करके ऊपर नीचे आपको दिखाई देता रहेगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, कभी लगेगा पैसा आपको बहुत ज्यादा बढ़ गया, कभी लगेगा बहुत ज्यादा घट गया, कभी लगेगा थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, कभी लगेगा थोड़ा सा घटा हुआ है, तो आपको देखना ही नहीं है। आप अगर 10 साल, 12 साल, 15 साल के लिए रख रहे हो, तो उतना दिन बाद जब आप देखेंगे तो इसमें भी रिस्क नहीं है। रिस्क कब है, जब 1 साल, 2 साल, 3 साल में आप SIP खत्म कर लेते हो, म्यूचुअल फंड हटा लेते हो, तो रिस्क है, क्योंकि कंपनी इतने दिन में ऊपर नीचे हो सकती है। लेकिन 10 साल के लिए रखते हो तो होता क्या है, 10 साल के बाद ग्रांटेड आपको बोल रहा हूं कि 12 से 15% रिटर्न मिलता है, और FD में जो डबल मिलने जा रहा है आपको 10 से 12 साल में, इसमें लगभग 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना तक पैसा आपको मिलेगा। मैंने 10 सालों के लिए रख रखा था, 10 साल बाद मैंने पैसा निकाला, जब SIP का मैच्योरिटी मेरा पूरा हुआ था, तो मैं आपको बता दूं कि लगभग 3 गुना से ऊपर पैसा मेरे को मिला था। अभी मैंने 2013 में किया था SIP, और 2023 में मेरा मैच्योरिटी पूरा हुआ था, और लगभग 3 गुना से ज्यादा पैसे मेरे को मिला। तो ये एक प्रमाण है, मैं खुद एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ, और मैं इसका प्रत्यक्ष होता है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। लेकिन इस मैं फिर भी बता रहा हूँ आपको, बार बार बता रहा हूँ इस चीजों के लिए, कि 10 साल से ऊपर के लिए SIP या म्यूचुअल फंड करते हैं, तभी आपको फायदा है, ये बात समझ लीजिए। लेकिन आप सोचेंगे कि नहीं, मैं 2 साल में निकालूंगा, 3 साल में निकालूंगा, 5 साल में निकाल लूंगा, क्योंकि ये ऑप्शन जो होता है ना, बैंक में FD तोड़ने का ऑप्शन, ये SIP में भी होता है, म्यूचुअल फंड में भी होता है, कि जब चाहे आप तोड़ के उस पैसे को निकाल सकते हैं। अब हो सकता है 2 साल बाद निकाल रहे हैं तो मार्केट गिरा हुआ है, या फिर आपका पैसा नहीं बढ़ा हुआ है, या फिर थोड़ा बहुत ग्रोथ है, तो उतना ही मिलेगा। लेकिन मैंने आपको बताया, बार बार बता रहा हूँ कि 10 साल, मिनिमम 10 साल के लिए ही म्यूचुअल फंड कीजिए या फिर SIP कीजिए, तभी आप फायदा पा सकते हैं। बिना देखे उस पर नजर ही मत रखिए, 10 साल कर रहे हैं तो 10 साल सिर्फ उसमें SIP है तो जमा करते रहिए, म्यूचुअल फंड है तो उसको रख के भूल जाइए। 10 साल पूरा हो तब मैच्योरिटी हो, तब जाकर आप पैसा लीजिए, तब पता चलेगा कि ग्रोथ किस चीज को कहते हैं। देखिए, अभी लगातार मैं SIP पर 2-3 वीडियो बना चुका हूँ। मैं इसलिए बनाता हूँ कि जितने लोगों का सवाल आता है उनके जवाब में वीडियो बनाता हूँ। बहुत कन्फ्यूजन है लोगों के बीच, बहुत लोग तो ये भी नहीं समझ पाते हैं कि SIP क्या है, म्यूचुअल फंड क्या है। तो मैंने इसको क्लियर किया है आज आपके सामने, और आपको ये भी बताया है कि क्या फायदा आपको होने वाला है। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, जो लोग नहीं भी जानते रहे होंगे इसके बारे में समझ गए होंगे। अब इसको लेना कहाँ है, कई वीडियो में मैं बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ कि आप अपने बैंक में जहाँ अकाउंट है वहाँ जाकर ले सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं, कहीं भी आप ले सकते हैं। आपको फोलियो नंबर मिल जाता है, अकाउंट से पैसा कटता है, मैच्योरिटी होने पे अकाउंट में ही पैसा वो आता है। इसके बारे में डिटेल्स आप जानना चाहते हैं कि कहाँ से ले, किस तरह ले, कौन सा बैंक का या फिर कौन सा कंपनी का आपका सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड होता है या SIP होता है, तो इस पर वीडियो प्रॉपर बना हुआ है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी डाल दूंगा। आप इस वीडियो को देख लिए, अब जाकर उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा भी मन में सवाल आपको कोई उठे, अभी भी बच गया हो, कुछ पूछना हो, सिर्फ SIP से संबंधित ही नहीं, सिर्फ म्यूचुअल फंड से संबंधित ही नहीं, सिर्फ FD से संबंधित ही नहीं, इसके अलावा बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, आपको बता दूं फाइनेंस हो गया, लोन हो गया, किसी से भी संबंधित आप कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं इसी तरह से आपके टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। दोस्तों, मेरे सब्सक्राइबर अभी तक नहीं है, पहली बार इस वीडियो को देख रहा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल घंटी उसको भी आप दबा लेंगे। लेकिन पुराने सब्सक्राइबर, आप मेरे वीडियो रेगुलर देखते हैं, तो इसके लिए बहुत आभारी हूं आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।